टॉपिक इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चैप्टर 1 मैट्रिसेस। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे अपन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, कॉन्सेप्ट एंड नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज concept and notation of matrices, order of matrix equality of matrices and types of matrices. Okay, अभी यहाँ पे concept and notation of matrices देखो। this one definition क्या बोलती है मैट्रिक्स की, पहले देखो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। मैट्रिक्स है ना, इज अ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। द नंबर एंड फंक्शन आर एलिमेंट आर द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स इन जनरल। ने क्या, जैसे सिंबॉलिक नोटेशन के फॉर्म में देखा, सपोज है ना, मैट्रिसेस इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है ना, ये डिनोट किया है ए आई जी इक्वल टू एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन को अपन ऑर्डर बोलते हैं इन जनरल। स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एलिमेंट ये जो एंट्री है, दिस वन, दिस वन, दीज आर द एंट्रीज और एलिमेंट्स। सही है, मतलब स्मॉल ए आई जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से क्या डिनोट करते हैं अपन, मैट्रिक्स। So these are the element Aij and this is M cross N is the order of matrix. सही है। तो देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन मतलब ना, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, दिस टाइप है ना, स्क्वायर और पैरेंथेसिस। द एरेज इज एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, स्क्वायर और पैरेंथेसिस। सही है, मतलब दीज आर एरेज, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना। इन जनरल ने क्या, वैसे रहने लोगों, सपोज 2x2 मैट्रिक्स लेना, मतलब यहाँ पे m क्रॉस है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स है m क्रॉस n। 1 मिनट। हम्म हम्म यहाँ पे मैट्रिक्स है अभी m क्रॉस n। अभी m क्रॉस n इन जनरल सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। जैसे 2x2 लिया सपोज अपन ने, मतलब ये यहाँ पे लिए दिस a11 है ना, दिस इज a12, दिस इज a21 एंड दिस इज a22। इसका ऑर्डर 2x2, क्योंकि इसमें रो कितने हैं, दिस इज 1 2 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, इसलिए 2x2। जैसे यहाँ पे देखो m क्रॉस n, m क्रॉस n मतलब नहीं कि इसमें रो, दिस इज फर्स्ट सेकंड, ऐसे कितने यम रोज तक है पूरा, है ना। और कॉलम कितने, 1 2, ऐसे कितने तक जा रहा है, n कॉलम, मतलब दीज आर रो एंड n आर कॉलम। सही है। सो वेयर आई वेरिंग फ्रॉम, देखो 1 टू m, मतलब i 1 टू m एंड j वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। सो aij, दिस aij रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एलिमेंट्स इन द ith रो एंड jth कॉलम। सही है, दिस इज मैट्रिक्स डेफिनेशन। इन जनरल लिखोगे मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे नंबर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज और कॉलम, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे देखो अभी आगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मैंने ऊपर बताया है ना, a matrix having m rows and n columns is said to be a order of m cross n, read as m by n है ना। the total number of element is m cross n matrix is m into n। तो ये देखो इसका ऑर्डर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रो कितनी है, 2 है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बी मैट्रिक्स लिया है ना, 259 रेक्टेंगल 301, ये मैट्रिक्स लिखा है अरेंजमेंट। तो मैट्रिक्स बी हैज इट कितने रोज है इसमें, 2, 1 और 2। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। सही है, मतलब देखो ये रो हो गए, दिस आर द रो एंड दिस इज कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज 2x3 है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2/3 और 2x3, ऐसे भी बोल सकते हैं। सही। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो टू मैट्रिसेस ए aij एंड b इक्वल टू bij आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल किसको बोलेंगे, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सही है। सो ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सही है। अभी देखो ए आई जी इक्वल टू बी आई जी, मतलब ये दो इक्वलेंट है, मतलब ए आई जी एंड फॉर ऑल आई जी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे नहीं कि यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे ले एक्स वाई जेड डब्ल्यू 1 2 3 4 इक्वल कब रहेंगे, है ना, दिस इज इक्वल टू दिस वन, मतलब एक्स इक्वल टू 1 लेंगे, मतलब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करो, मतलब यहाँ पे एक्स ये है ना, यहाँ पे क्या है 1, वाई यहाँ पे क्या है 2,
जेड यहाँ पे क्या है 3 एंड ओमेगा और डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4, मतलब ये W4 Z3 Y2। सही है। इक्वालिटी से अपन एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे सपोज ये एग्जांपल की बनेगी इतना ही से, और फाइंड बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो डायरेक्टली इसको इक्वेट करो, x इक्वल टू 1, सही है, y इक्वल टू 2, देन z इक्वल टू 3, देन w इक्वल टू 4, सही है। अभी देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ मैट्रिक्स इज सेट अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज वन कॉलम, सही है, ये वन कॉलम हो गया 1 2 3, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, सही है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 1, क्योंकि रो कितने 1 2 3 और कॉलम कितना एक ही है, सही है। देन रो मैट्रिक्स मतलब देखो मैट्रिक्स इज सुटेबल रो मैट्रिक्स इफ इट हैज अ वन रो, ओनली वन रो, है ना, देखो वन रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब वन कॉलम, रो मैट्रिक्स मतलब ओनली वन रो, सही है। और यहाँ पे इसका ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कैसे, रो कितना है एक, कॉलम कितने 1 2 3 4, मतलब इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 4, सही है, मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4, इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 4, दीज आर द रोज, पहले रो आता ना, और ये क्या था कॉलम, सही है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब m इक्वल टू n, जैसे देखो 2 क्रॉस 2, 3 बाई 3 मतलब 2/3, देन 3/3 रहा सपोज, 3/3, 4/4, 5/5, सही है। दिस आर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम, है ना, ये यहाँ पे जो ये क्या है रो और कॉलम, पहले जो रहता वो रो रहता और दूसरा क्या रहता कॉलम, ये दोनों सेम है तो उस टाइप को बोलते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या लिखी, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अभी डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं देखो अभी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी से डिनोट किया यहाँ पे, मतलब बी आई जी एलिमेंट लिया है m क्रॉस m, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, है ना, देखो ये रो और कॉलम इक्वल है ना, एम एम दिया है यहाँ पे 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, इसको पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स if all its non-diagonal elements are zero, that is bij equal to zero, मतलब I not equal to g, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, देखो नॉन डायगोनल मतलब ये जो दिया ये मैट्रिक्स में 2 5 9, these are डायगोनल एलिमेंट, है ना, मैट्रिक्स सपोज ऐसे गिवन है इस टाइप, ये डायगोनल, सही है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट को होगी देखो ये 0 0 0 0 0 0, वही तो डेफिनेशन लिखा है, मतलब नहीं कि ये यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जी लिया है, वो किस हिसाब से, जैसे सपोज मैट्रिक्स है, दिस इज, इसको B11 लेंगे सेकंड पोजीशन, दिस इज B12, सॉरी B12, B13, नेक्स्ट B21, B22, B23, दिस इज पोजीशन इज B, यही आता है इन जनरल, B31, B32 एंड B33, सही है। अभी डायगोनल एलिमेंट कौन से होगी, ये B11, B22, B33, देखो 1 1 2 2 3 3, तो ये क्या रहता बी आई जे रहता ना, मतलब 1 1 मतलब सेम, तो देखो आई नॉट इक्वल टू जे मतलब 1 2 1 3, ये पूरा एलिमेंट जीरो, ये जीरो, जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे है, मतलब देखो ना ये 2 3 सेम है क्या, 1 3 सेम नहीं ना, दिस इज 2 1 सेम है क्या, 2 है 1 है, सेम के लिए डायगोनल एलिमेंट देखो 2 5 9 कौन से भी ले सकते हो, बाकी पूरे एलिमेंट क्या रहेंगे जीरो, तो उस टाइप को मैट्रिक्स बोलते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, सही। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं देखो, अगर डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, जैसे देखो ऊपर में क्या लिया था, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या लिया था यहाँ पे 2 5 9 इक्वल है क्या, नहीं है, सही है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा देखो √3 इक्वल, और नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो रहेगा, सही है।
अभी देखो यहाँ पे आई मतलब बी आई जे इक्वल टू जीरो, आई नॉट इक्वल टू जीरो, आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब यहाँ पे देखो बी आई जे इक्वल टू जीरो, आई नॉट इक्वल टू जे एंड बी आई जे इक्वल टू कीप आई इक्वल टू जे, मतलब रूट थ्री सेम चाहिए। बी आई जे इक्वल टू के, यहाँ पे के रहा सपोज ऐसे, सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं अपन ई मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ के 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 और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, 3 by 3, सही है। दिस इज अगेन अ स्केलर मैट्रिक्स, ये कौन सा हो गया स्केलर मैट्रिक्स, सही है, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है के, देखो यहाँ पे बी आई जे इक्वल टू के, आई इक्वल टू जे, क्योंकि ये पोजीशन देखो ये B11 B22 B33, सॉरी यहाँ पे B33 उस टाइप से है ना। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब नहीं का डायगोनल एलिमेंट आर वन, है ना, मतलब पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए, सही है, इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल वन एंड रेस्ट आर ऑल जीरो, मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो और डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए वन। देखो यहाँ पे वन वन वन, ये आई थ्री से क्यों डिनोट किया है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3, सही है, क्योंकि यहाँ पे रो कितने हैं 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, सही है। अभी जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब मेरे पूरे एलिमेंट क्या रहेंगे जीरो, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और null matrix if all its element are zero and it is denoted by O, सही है, O से डिनोट किया है, O, दिस इज जीरो 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 जीरो, पूरे एलिमेंट जीरो है, सही है, सही है। नेक्स्ट देखो अभी जीरो मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में एक जीरो मैट्रिक्स भी आता, अभी पढ़े अपन ने ऊपर, जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अभी ऊपर अपन ने देखा, और एक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी में ना, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन अ प्रिंसिपल डायगोनल, उसको जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट है दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, सही है, एंड ऑल अदर एलिमेंट आर जीरो आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई, सही है, आई से एंड आई एन डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जैसे आई टू अगर गिवन है तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1, सही है, जिसका ऑर्डर टू है, दिस इज आई थ्री, आई फोर मतलब ये 3 टाइम्स 1, ऐसे 4 टाइम्स आएगा डायगोनल में, सही है, इसलिए आई एन डिनोट क्या करता है ऑर्डर एन, आई थ्री डिनोट करता है ऑर्डर थ्री, आई टू डिनोट करता है ऑर्डर टू। अभी प्रॉपर्टी याद रखो, आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो खुद मैट्रिक्स ए ही आता है, जैसे ए मैट्रिक्स है सपोज, उसका आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, सपोज नहीं क्या, मैट्रिक्स ए लेता हूं मैं 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूं मैं 1 0 0 1, सही है। अभी आई इंटू आई, ए इंटू आई इक्वल टू ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आगे मल्टीप्लीकेशन में आता है, इसका मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, जब भी आइडेंटिटी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे डायरेक्टली ए लिख देना 1 2 3 4, सही है, वो मैट्रिक्स खुद वो ए ही आता है, आगे अपन मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे आगे आगे, ठीक है, सही है। अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is a special type of square matrix where all entries either above or below the main diagonal, मेन डायगोनल मतलब कौन सा, ये जो मैट्रिक्स है ये जो हो गया ना ये मेन डायगोनल, सही है। यहाँ पे क्या बोला है, ऑल एंट्रीज आइदर अबव और बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, जैसे देखो एग्जांपल, लेट a equal to aij is a square matrix of order n, matrix A is a triangular if it satisfies basic condition regarding its element aij related to main diagonal where I equal to j. So there are two main types of triangular matrices. First one is a upper triangular matrices and second one is a lower triangular matrices. So upper triangular matrices किसको बोलते हैं, देखो अभी, a square matrix is called upper triangular if all the entries below the main diagonal are zero.
सो मैथमेटिकली जैसे यू मैट्रिक्स लिए, यू से डिनोट करेंगे अपन अपर ट्रायंगुलर, तो यू आई जे इक्वल टू जीरो विद आई ग्रेटर देन जी, ये कंडीशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर ये A11 A12 A13 A22 A23 A33, बाकी डायगोनल के नीचे के पूरे एलिमेंट क्या है, जीरो। डायगोनल के नीचे के पूरे एलिमेंट अगर जीरो है तो उस टाइप का मैट्रिक्स को बोलेंगे अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये कंडीशन कैसे लगा है, देखो ये जीरो आई ग्रेटर देन जी, सही है। अभी देखो यहाँ पे देखो ये जो पोजीशन है ना, पूरा मैट्रिक्स इसके साथ कंपेयर करो, A11 A12 A13, this is A21 A22 A23, this is A31 A32 A33, सही ये मैट्रिक्स है। अभी देखो कौन सा एलिमेंट जीरो लिया, ये इसमें क्या है, टू ग्रेटर देन वन है, सही है। इस A31 जीरो है, इसमें थ्री ग्रेटर देन वन है, सही है। A32 इसमें भी थ्री ग्रेटर देन टू, ये जो पहला जो रहता है ना वो आई रहता है, दूसरा रहता है वो जी, सही है। ये पूरा जीरो, देखो यहाँ पे यू आई जी इक्वल टू जीरो आई ग्रेटर देन जी, सही है। कैसे लिखा, तो आई ग्रेटर देन जी कंडीशन है, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया यू, सही, यू हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी सेकंड, अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है, देखो 145026003, दिस इज मैट्रिक्स ए इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखो a square matrix is called lower triangular if all the entries above the main diagonal are zero. So mathematically L equal to Lij is a lower triangular if Lij equal to zero for I is less than j, सही है। अभी जनरल फॉर्म के हिसाब से देखो ये कंडीशन है ना, डायगोनल के ऊपर के पूरे एलिमेंट क्या आ रहा है, जीरो। L equal to A11 0 0 A21 A22 0 A31 A32 A33, ऊपर के पूरे एलिमेंट क्या है, जीरो। डायगोनल के ऊपर के, मतलब अगर इसको ऊपर में इसके साथ कंपेयर किया, सपोज अपन है ना ये कंडीशन कैसी लिखी, आई लेस देन जी की, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के, A11 A12 A13, फर्स्ट रो थ्री कॉलम है ना, देन A21 A22 A23, देन A31 A32 A33, सही है। अभी इसमें देखो डायगोनल के ऊपर की ये जीरो है, ये जीरो है और ये भी जीरो है। इसमें क्या है, वन लेस देन टू है, वन लेस देन थ्री, और इसमें टू लेस देन थ्री, मतलब आई इज लेस देन जे। देखो ये आई इज लेस देन जे, एल आई जे इक्वल टू क्या है, जीरो 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 है, सही है। कंडीशन कैसे लिखा, तो मैट्रिक्स बी इज अ, दिस वन इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो डायगोनल के ऊपर पूरे क्या है, जीरो है, इसको लोअर ट्रायंगुलर। अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो, रो कन्वर्टेड टू कॉलम रहता, तो डेफिनेशन देखो, इफ ए इक्वल टू एनी गिवन मैट्रिक्स रहेगा जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना। इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। जैसे ए ट्रांसपोज है ना, ए टू द पावर ऐसे कैपिटल टी, ये डिनोटेड, इसे नोटेड करते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे ए का ऑर्डर m क्रॉस n, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m, उल्टा हो जाएगा। जैसे एक आध गिवन मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सपोज टू क्रॉस थ्री है, अगर टू क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स का ऑर्डर ट्रांसपोज का ऑर्डर लिया तो उसका क्या हो जाएगा, थ्री क्रॉस टू, रो कन्वर्टेड टू कॉलम। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया ही है ना, यहाँ पे देखो ए आई जे इक्वल टू ए जी आई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ए इक्वल टू 3 5 √2 1 0 - 4, है ना। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, थ्री क्रॉस टू, क्योंकि यहाँ पे रो कितने हैं, वन टू थ्री, और वन और टू कॉलम, इसलिए थ्री क्रॉस टू। तो ए ट्रांसपोज देखो, दीज आर द रोज कन्वर्टेड टू कॉलम, देखो 3 5 के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे जो रो है यहाँ पे कॉलम में लिखा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो
थर्ड कॉलम, सही है। तो ऑर्डर देखो 2x3 हो गया, ये हो गया ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखो, एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर ऑफ एनी कांस्टेंट के, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो वो खुद मैट्रिक्स ए ही आता है ना। ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब जैसे ए ट्रांसपोज अगेन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो खुद मैट्रिक्स ए ही आता है, सही है। देन देखो एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ ए का ट्रांसपोज लेगा तो के इंटू ए ट्रांसपोज, के बाहर निकल जाएगा। ए प्लस बी दोनों का सम लिया, आगे में सम कैसे करेंगे वो बताऊंगा। दो मैट्रिक्स का सम लिया, उसका अगर ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। देन ए बी ट्रांसपोज, ये रिवर्स लॉ आता है, मतलब दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन किया बाद में उसका अगर ट्रांसपोज लिया दैट इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे इनटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये रिवर्स लॉ फॉलो करता है, सही है। एडिशन में सेम सेम आता है ना, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लेगा, है ना। ये याद रखो हमेशा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए पॉसिबल है, बट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए मल्टीप्लीकेशन में पॉसिबल नहीं है, कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। ओके, अभी देखो आगे आएगा वो धीरे धीरे, ठीक है। अभी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब गिवन मैट्रिक्स सपोज ए है, अपन उसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो खुद मैट्रिक्स ए ही आता है तो उसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। जैसे डेफिनेशन के तौर पे देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए that is equal to aij is said to be a symmetric if its transpose is equal to the matrix itself, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A, जैसे मैट्रिक्स लिया अपन ने 1 2 2 3, 2x2 लिया, इसका ट्रांसपोज लेता, दिस मैट्रिक्स A लिया मैंने, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज मतलब रो कन्वर्टेड टू कॉलम, जैसे 1 2 रो 1 2 1 2, देन यहाँ पे 2 3 सही है। अभी रो कन्वर्टेड टू कॉलम हो गया, दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम, देखो मतलब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे देखो √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, अभी इसका मैं ए लिया है मैट्रिक्स, मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो कन्वर्टेड टू कॉलम रहता ना, जैसे √3 2 3 पहला रो कॉलम में कन्वर्ट किया, दूसरा रो क्या है 2 -1.5 -1 2 -1.5 -1, तीसरा रो क्या है 3 -1 1 3 -1 1, देखो ये और ये मैट्रिक्स सेम है, मतलब हो गया ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देखो यहाँ पे लिखा, मतलब ए इज अ सिमेट्रिक, क्लियर। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखो ऊपर में सिमेट्रिक मतलब क्या रहता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be a skew symmetric if its transpose is equal to negative of the matrix, जैसे देखो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए अगर आता है तो उसको बोलते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इंपॉर्टेंट के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे देखो, हमेशा याद रखो, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, ये कंडीशन हमेशा याद रखना। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट देखो स्क्यू से है ना, डायगोनल एलिमेंट एक तो जीरो, ये एक कंडीशन, और दूसरा अगर यहाँ पे ई तो इधर माइनस ई, इधर एफ तो माइनस एफ, ये कौन सा भी एलिमेंट रह सकता है, इधर जी तो माइनस जी, ये बी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं चेक करना है अपने को। तो कैसे, ई माइनस ई एफ माइनस एफ जी माइनस जी, डायगोनली क्या रहेगा जीरो। दूसरा तरीका इसका ट्रांसपोज लेंगे, सही है, बी ट्रांसपोज रो कन्वर्टेड टू कॉलम, तो देखो 0 ई एफ देन माइनस ई 0 जी माइनस ई 0 जी, देन माइनस एफ माइनस जी 0 माइनस एफ माइनस जी 0,
सही है। अभी देखो इसका नेगेटिव करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी ट्रांसपोज, ये जीरो ई, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव, हर एक एलिमेंट को करना पड़ेगा माइनस। यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई किया मतलब नहीं कि यहाँ पे माइनस वन के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा माइनस ई, जीरो, ये जी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एफ, ये माइनस जी और ये जीरो। देखो ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया, ये जो मैट्रिक्स हो गया दिस इज इक्वल टू बी, मतलब क्या हो गया, माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, मतलब बी हो गया, यहाँ पे माइनस से अगर दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी। आगे मतलब बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शॉर्टकट टेक्निक पे कैसे याद रखेंगे, डायगोनल एलिमेंट जीरो रहना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और दूसरा इधर अगर कौन सा ई आता है सपोज एलिमेंट, इधर उसका निगेटिव, इधर एफ एलिमेंट आता है तो इसका इधर उसका निगेटिव, इधर जी एलिमेंट आता है इधर उसका निगेटिव। सही है। अभी देखो नेक्स्ट, ये कंडीशन याद रखो, ए इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू वन बाई टू, मतलब symmetricity यानी any square matrix A with a real number entries can be expressed as a sum of the symmetric matrix and skew symmetric matrix। सही है, this is a symmetric and skew symmetric matrix, sum of the that is matrix A, है ना। यहाँ पे लिखा है वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में तो देखो पहला रहता है एडिशन, दूसरा मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड सिंपलर प्रॉपर्टीज, मतलब ऑपरेशन मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन याद रखो इंग्लिश। सही। तो पहला देखेंगे अपन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, the sum of two matrices is obtained by adding their corresponding element a equal to aij and b equal to bij are two matrices of same order that is m cross n and their sum a plus b is a c equal to of order m cross n, मतलब cij equal to aij plus bij। जैसे मैट्रिक्स के तौर पे देखो दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए, इसका ऑर्डर क्या है टू क्रॉस टू, इसका भी ऑर्डर क्या है टू क्रॉस टू, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तभी मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है। मतलब सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए लेंगे, दिस इज मैट्रिक्स बी, दोनों का प्लस, ये मैट्रिक्स आ गया सी, इसलिए इसका एलिमेंट हो गया सी आई जे, बी का हो गया बी आई जे, इसका हो गया ए आई जे। सही है, मतलब ये कंडीशन आ गई ए आई जे प्लस बी आई जे। क्लियर है, दिस इज वन प्लस टू, थ्री प्लस जीरो, फोर प्लस माइनस टू, फाइव प्लस थ्री, है ना। ये टू प्लस वन किया है, देखो ये टू प्लस वन, देन थ्री प्लस जीरो किया है, देखो थ्री प्लस जीरो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देन फोर प्लस माइनस टू, देखो फोर प्लस माइनस टू, है ना, देन फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री, तीनों का सम है ना, टू प्लस वन थ्री, देन थ्री प्लस जीरो थ्री, देन फोर माइनस टू टू, देन फाइव प्लस थ्री एट। सही है, क्लियर है ये दोनों का एडिशन। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। सेम ऑर्डर, देखो यहाँ पे सेम ऑर्डर है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले बी प्लस सी करेंगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर देंगे, फिर ए के साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी ऐड करेंगे पहले, फिर सी को ऐड करेंगे, वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। सही है। अभी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब नल जीरो मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए मैट्रिक्स से ही आता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो खुद वो आता है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, है ना, ए इंटू माइनस ए किया तो नल मैट्रिक्स ही आता है, उसका निगेटिव उसका इनवर्स होता है एडिशन के बाद। सही है। यहाँ पे देखो अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखो, डेफिनेशन देखो, aij is a matrix of is k is a scalar, then the scalar multiplication ka, ka अगर निकालना है ना ऊपर ना, एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ a बाय k, जैसे देखो यहाँ पे a इक्वल टू वन टू थ्री फोर लिया है, k इक्वल टू थ्री मतलब थ्री है, थ्री है मतलब हर एक एलिमेंट को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो थ्री वन, थ्री इंटू वन, थ्री इंटू टू, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व। सही है, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखो,
इन जनरल ने कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड के एल आर स्केलर देन के इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी एंड के प्लस एल ए इक्वल टू के ए प्लस एल ए. सो के एल ए इक्वल टू के एल ए. सही है. ये तीनों कंडीशन याद रखो इन जनरल. अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये इंपॉर्टेंट है. मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे और यहाँ पे गड़बड़ होते हैं मैक्सिमम. अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ है ना मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे करेंगे. कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन. कंडीशन पहले चेक करो. द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड. मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं ये देखो. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मतलब ए बी मतलब ए बी कब पॉसिबल है. ए बी मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए और बी. पहले ए है बाद में बी है. इसके लिए कंडीशन क्या चेक करेंगे. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. जैसे देखो ए का ऑर्डर सपोज एन क्रॉस एम है और बी का ऑर्डर क्या है एन क्रॉस बी. देखो यहाँ पे एन और यहाँ पे एन मतलब ये ए का क्या हो गया कॉलम और ये बी का क्या हो गया रो. यही तो लिखा है पे. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा एम क्रॉस पी. देखो एम क्रॉस पी यहाँ का पहला यहाँ पे लास्ट वो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा. सही है ना. यहाँ पे बी ए पॉसिबल है ए बी है तो ए बी पॉसिबल है. बी ए पॉसिबल है तो बी ए का मतलब ऑर्डर लिया सपोज बी ए फाइंड करने के लिए. बी का ऑर्डर क्या है बी का ऑर्डर है एन क्रॉस बी और ए का ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन. पी इक्वल टू एम है क्या नहीं है अलग अलग है. अगर पी इक्वल टू एम रहेगा तब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बी ए पॉसिबल रहेगा. सही है. मतलब वो इस पहले का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल चाहिए. सही है. अभी नेक्स्ट देखो है ना. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे किया देखो. मतलब ना एलिमेंट इन द ith रो and kth column is the sum of the product of the corresponding element of ith row of A and the kth column of B. ये कंडीशन याद रखो मल्टीप्लीकेशन के लिए. सही है. आगे मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे देखो. देखो अभी दो मैट्रिक्स लिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4 बी इक्वल टू 5 6 7 8. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है. देखो ए बी ए मैट्रिक्स लिखेंगे अपन 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स लिखेंगे अपन 5 6 7 8. सही है. तो ए बी देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब देखो 1 into 5 मतलब दिस 1 into 5 प्लस 2 into 7. ये देखो देन 1 into 6 प्लस 2 into 8. ये किया है. नेक्स्ट 3 into 5 प्लस 4 into 7. देखो ये किया. देन 3 into 6 प्लस 4 into 8. ये है ना. मतलब ये कैसे मल्टीप्लीकेशन किया देखो. मैं फिर से एक बार बताता हूँ. यहाँ पे ये जो रो है ना 1 2 मतलब 1 मिनट यहाँ पे लिखता हूँ मैं. देखो ये हो गया 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स हो गया 5 6 7 8. देखो एंड मैंने क्या ऑर्डर इसका देखो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. मतलब देखो ये कॉलम्स और ये रो इक्वल है और एंड में ऑर्डर क्या आएगा ये पहला यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 2 है. तो एंड में इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2. मतलब टोटल कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे. तो ये जो एलिमेंट है ये वाला
ये एलिमेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 into 5 प्लस 2 into 7, वैसे कि देन ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, दिस इज A11, दिस इज A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड दिस इज A21, दिस इज A22, है ना। ये हो गया, मतलब फिर बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब देखो 1 into 6 प्लस 2 into 8, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये पोजीशन, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 3 into 5 प्लस 4 into 7, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब मुझे 3 into 6 प्लस 4 into 8, A21 सही है। अभी देखो इसमें जो ये प्रॉपर्टीज देखेंगे मल्टीप्लीकेशन को, सही है। अभी देखो ये हमेशा याद रखो, ए बी नॉट इक्वल टू बी, जैसे मैंने पहले बताया, बोथ इफ बोथ आर डिफाइंड दे मे नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी, नॉन कम्यूटिविटी हमेशा सेटिस्फाइड करते हैं, सही। एसोसिएटिव लॉ, ए बी सी इक्वल टू ए बी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, सही है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, देखो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी का किसी भी साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो खुद मैट्रिक्स वही आता है, चाहे किसी भी ऑर्डर का, सही है। आप लोग 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ट्राई करेंगे, कौन सा भी दो मैट्रिक्स लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 2x2 का बताया, सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, सही है, बाद में बताऊंगा, मतलब नॉन सपोज ऑर्डर अलग अलग है उस टाइप के मैट्रिक्स के, देन प्रॉपर्टीज इसको नेक्स्ट देखेंगे अपन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तो अपन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।